इस वर्ग में आपका स्वागत। प्रातःकाल भगवान का भजन। देखो, भगवान सभी के एक से ही होते हैं और इस संसार के अंदर हर प्राणी, हर कौम, मनुष्य वो भगवान को मानते हैं। चाहे आप पढ़े लिखे देशों में, चाहे आप अनपढ़ देशों में, चाहे आप बिल्कुल जंगली आदमी हो, भगवान सबका होता है। बाहर के लोगों ने चर्च बना रखे हैं, किसी ने क्या बना रखा है, किसी ने क्या बना रखा है। तो ये रीति रिवाज और एक शक्ति जो इस संसार को चलाती है उसको सभी मानते हैं, ये साबित होता है। उसको नहीं मानते तो चर्च में क्यों जाते, गॉड शब्द क्यों होता। लेकिन फर्क ये है कि भगवान तो सबने बना लिए, लेकिन उनकी जो अच्छाइयाँ हैं वो अपने हृदय में नहीं उतारी, जिसका ही नतीजा आज सबके सामने है। मन के अंदर दया का भाव पैदा नहीं किया। मनुष्य के मन के अंदर दो भाव होते हैं, एक सद्विचार होता है जिसके अंदर मनुष्य हर एक का भला सोचता है, और एक कुविचार होते हैं जिसमें मनुष्य बिना मतलब किसी को गलत समझता है। किसी की बात चलती है तो बीच में बोल देता है कि उसमें क्या है, वो तो वैसे है, क्या ज़रूरत है। आपसे होती है तो कोई की मदद करो, कोई की तारीफ़ करो, कोई का कुछ करो। न होता है तो हमारी तरह घर बैठे रहो, लेकिन अपने भगवान को न भूलो। हिंदुस्तान के अंदर जो हिंदू संस्कृति है वो संस्कृति ही हिंदुस्तान को जिंदा रखे हुए है। अगर उस संस्कृति को हम छोड़ दें तो फिर हमारे में और फिरंगियों में कोई फर्क नहीं। इसके अलावा हर एक जाति के और सब अपने अपने उनको रखते हैं। तो इससे क्या होता है कि भगवान सबके एक ही होते हैं। आज तक किसी ने भगवान को देखा नहीं कि वो कैसा होता है, और यूँ दिन भर हम भगवान को देख रहे हैं और फिर भी कहते हैं कि वो कैसा है। कितना बड़ा भ्रम, इतना बड़ा भ्रम। तुम दिन भर तो भगवान के साथ रहते हो, उसको देख रहे हो और कहते हो कि मैंने भगवान नहीं देखा। क्या ये सूर्योदय होता है ये भगवान नहीं? ये ठंडी हवाएं ऑक्सीजन की चलती है, क्या ये भगवान नहीं? क्या ये खुशनुमा रातें होती है, चांद अपनी चांदनी की ठंडक बरसाता है, क्या ये भगवान नहीं?
ये पीने को पानी वो देता है, क्या वो भगवान नहीं? ये अनाज धरती हमें देती है, क्या वो भगवान नहीं? भगवान हर जगह व्याप्त है, भगवान कण कण के अंदर व्याप्त है, भगवान हर किसी में व्याप्त है। और भगवान का निवास, भगवान का मतलब ये नहीं कि कोई एक आदमी है उसका निवास आपके अंदर हो, ये मतलब नहीं। भगवान का निवास यानी कि दूसरों का भला सोचना, अच्छाइयों का निवास जिनके दिल के अंदर है उनको भगवान दिखाई देते हैं और वो ही भगवान हैं। एक बार राधिका जी ने कहा भगवान कृष्ण से कि तुम अपने आप को कहते हो कि मैं पालनहारा हूँ, कीड़ी को कर्ण और हाथी को मण का मतलब 40 किलो। ये मैं सबको देता हूँ जिसके नसीब का जो होता है। ये देने के बाद ही राधा में सोता हूँ और उड़ते ही मैं पहला काम ये करता हूँ। उसके बाद रात को फ्री होके सोता हूँ कि कोई भूखा न रह जाए। मेरा यही काम है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि मैं पालन करता हूँ मैं। राधा ने कहा कि हे भगवान, आप खाली बातें करते हो, ये चंद्रमा सूर्य ये सब बारिश होती है, अन्न पैदा होता है, लोग खाते हैं कमत, आप किसका पेट भरते हो, कितनों का भरते हो? आप कैसे कह रहे हो कि मैं पालन करता हूँ, मैं संसार को पालता हूँ? कि राधा मैं सही कहता हूँ। तभी मैं देखती हूँ तो राधा ने क्या किया, एक छोटी सी डिबिया के अंदर एक चींटी को पकड़ के उसमें डाल के भगवान के सामने आई कि प्रभु इसमें ये एक चींटी मैंने डाली है, देख लो कहाँ। अब मैं इसको आप ही के सामने बंद कर देती हूँ और 20 घंटे बाद 24 घंटे बाद मैं खोल के देखती हूँ कि इसके अंदर आप इसके भोजन की कैसे व्यवस्था करते हैं। ये डिब्बी मेरे पास ही बंद रहेगी। कर राधा तेरा मन हो जैसे कर ले। तो राधिका ने डिब्बिया बंद करके एकदम टाइट करके कपड़ा वपड़ा बांध बूंद के दबा के बैठ गई कि आज मज़े लेने हैं भगवान के। कहता है मैं पालन करता हूँ, संसार को चलाता हूँ, मैं ही राम हूँ, मैं ही लक्ष्मण हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। आज देखते हैं क्या है। 24 घंटे निकलने के बाद राधिका जी आई कहाँ कि भगवान अब मैं आपके सामने ही इस डिबिया को खोलती हूँ, देखती हूँ कि आपने मेरी चींटी के लिए क्या खाने की व्यवस्था की है। कि देख ले राधा, मैंने गलत नहीं कहा, कीड़ी को कण और हाथी को मण, जिसकी जितनी भूख है मैं उस सबको देता हूँ। मैं किसी को भूखा नहीं सुलाता। तो राधिका ने डिब्बी खोली तो वो देख करके आश्चर्यचकित हो गई कि वो एक जो चींटी थी वो एक चावल को चाट रही थी, असली चावल। तो राधिका जी ने गुस्से में कहा कि तुम मायावी हो,
हे कृष्ण, तुम मायावी हो और अपनी माया से इसके अंदर एक चावल का दाना तुमने पैदा कर दिया मुझको समझाने के लिए, लेकिन मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं। ये चावल का दाना जा कैसे सकता है? तुम मायावी हो तभी गया, ये जा कैसे सकता है? मैंने तो उसी वक्त बंद कर दी। भगवान ने कहा, राधा, ये व्यवस्था मैंने नहीं की, ये व्यवस्था तुमने ही की। मेरे जो भक्त हैं मैं उनकी व्यवस्था करता हूँ, और जो मेरे भक्त हैं वो दूसरों के लिए व्यवस्था करते हैं, और जो दूसरे हैं वो अपने छोटों का ध्यान रखते हैं, और जो उनसे छोटे हैं वो उन छोटों का ध्यान रखते हैं। ये इस तरह से पृथ्वी का संचालन करता मैं हूँ। मैं ही राम हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। कि महाराज, ऐसे बेवकूफ़ बनाने से काम नहीं चलेगा। ये माया का जाल आपका मेरे सामने नहीं चलेगा। मेरे को संतुष्ट करो। कि राधे, जब तुम डिबिया बंद करने लगी तो तुम्हारे मस्तक पे जो तिलक था, उस पे जो चावल का दाना था, वो उसी वक्त उस डिबिया के अंदर गिर गया, जिसका तुम्हें पता लगा नहीं, डिबिया बंद कर दी। और राधे की आंखें खुल गई। कहा, भगवान मुझे माफ़ करो, मैं आपकी शक्ति को जान गई, आप सर्वव्यापी हो। तो जो लोग ईश्वर को नहीं मानते, जो लोग अपने अल्लाह को नहीं मानते, जो लोग अपने गॉड को नहीं मानते, जो लोग अपने धर्म के साथ, अपने मजहब के साथ खिलवाड़ करते हैं, मनुष्य मनुष्य को मारता है, तो उसके मन के अंदर दया का भाव खत्म हो गया। वो क्यों गिरजाघर में जाता है? जब मन के अंदर दया का भाव ही नहीं तो वो क्यों गिरजाघर में जाता है? वहाँ जाने का मतलब ये होता है कि तुम दूसरों की रक्षा के लिए पैदा हुए हो, अपने से कमज़ोरों की हिफाजत के लिए तुम्हें अच्छा पद मिला है, और तुम उन्हीं इस भगवान की कृतियों को तुम खुद ही तोड़ रहे हो, अपने हाथों बुरी तरह से तोड़ रहे हो, जला रहे हो, मार रहे हो। तुम्हें ये काम तो मैंने नहीं सौंपा था, तुम्हें अच्छा करने के लिए सौंपा था, तुम्हें पृथ्वी पे इसीलिए मैंने भेजा था। और तुमने मुझसे वादा किया था कि हम दूसरों का भला करेंगे, दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे, दूसरों की मुसीबत में काम आएंगे। और आज तुम नंगा नाच कर रहे हो। आज तुम इंसानों को इंसान नहीं समझते, बच्चों को बच्चा नहीं समझते, स्त्रियों को स्त्रियां नहीं समझती। तुम्हारे मन के अंदर जो दया का भाव था वो तुमने खुद ने ख़त्म कर दिया। अब यहाँ बेवकूफ़ बनाने के लिए क्यों आते हो?
क्यों दूसरे पड़ोसी के ऊपर अपने गलत निगाह डालते हो कि ये मेरा हो जाए? क्यों दूसरे के मकान की तरफ अपने निगाह उठाते हो कि ये मेरा हो जाए? क्या उसमें रहने वाले का उसका हक नहीं है? तुम्हारा ही हक है। जब तुम्हें तुम्हारा मकान भगवान ने दे दिया तो दूसरे मकान पे कुदृष्टि क्यों डालते हो? अरे जिस तरह तुम अमन चैन से रहना चाहते हो इसी तरह से हर प्राणी मात्र को अमन चैन से रहने दो। अब भी कुछ समझ जाओ, ये मेरा देश जो भारत है, इसके अंदर यहाँ की संस्कृति के अंदर चाहे कितना भी कोई दुष्ट क्यों न हो जाए, अंत समय के अंदर कभी मंदिर नहीं गया, कभी कहीं नहीं गया, कभी मालिक को याद नहीं किया, और अंत समय के अंदर जब शरीर और मन असक्त हो जाते हैं और आदमी मृत्यु के निकट आता है तो उसके मन में विचार आते हैं कि हे भगवान, वो जिसको भी मानता है उसका नाम उसके मन में आता है कि मेरे इस कष्ट को दूर करो। मैं तुम्हारी हमेशा अवहेलना करता रहा, अब तो मैं क्या करूँगा, लेकिन मेरा ये कष्ट दूर कर दो। और यदि मुझे फिर कभी मनुष्य का जीवन मिलेगा तो मैं उसे यूं ही बर्बाद नहीं करूँगा जिस तरह से मैंने किया है। मैं पश्चाताप कर रहा हूँ भगवान, मेरे प्राण बहुत दुख पा रहे हैं। इस वक्त आपके अलावा मुझे कोई भी नहीं बचा सकता। मेरे कष्टों को आप ही कम कर सकते हो। मरना और जीना ये संसार की गति है, चलती रहेगी, लेकिन मेरी तकलीफ़ है आज आप कम कर सकते हो। मात्र इतना याद आना, ये एक हिंदू संस्कृति के अंदर है। और जो दूसरी संस्कृति है जिसमें दया नहीं, जिसमें ममता नहीं, जिसको भाई भाई नहीं मानता, बहन को भाई नहीं मानता, माँ को बेटा कुछ नहीं समझता, तो वो लोग जब मरते हैं तो उनको कोई कहता है कि तुम्हारी माँ बहुत बीमार है, कि ठीक है वो भी मर जाएगी, साली क्या काम किया बुढ़िया, क्या करेगी, जिंदा रह करके भी क्या करेगी, मैं ही मर रहा हूँ वो भी मर जाएगी। तो वो आदमी, उसकी संस्कृति ये कहती है अंत समय के अंदर भी कि वो मर जाए तो ठीक, क्योंकि उसको अच्छा ज्ञान मिला ही नहीं। उसका पालन पोषण ऐसे समय में हुआ, ऐसे वक्त में हुआ, ऐसे माहौल में हुआ कि जो दया नाम का जो धन है वो उसके शरीर में किसी ने डाला ही नहीं। तो तुम उसके पाँव पकड़ो चाहे सिर पकड़ो, वो तो तुम्हें मारेगा, क्योंकि अपना स्वभाव है वो कोई नहीं छोड़ता। एक साधु नदी के किनारे बैठा उपासना करता था, ठंडी हवा आती है, पानी से 5 फुट इधर बैठा आराम से। तो एक बिच्छू उधर से जा रहा था,
तो बिच्छू क्या है, पानी में डूब जाते हैं। तो संत ने सोचा ये अभी पानी में डूब जाएगा, तो उसने एक ऐसे अपनी अंगुली से यूं कर दिया उसको, कभी इधर पानी है इधर चला, तो उसने उसके डंक मार दिया। संत को काफ़ी देर तक जलन हुई, मन में ख्याल आया कि एक तो इसकी जान बचाई और इसने अपने को डंड मार दिया, कोई बात नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है। अगले दिन फिर ऐसा ही हुआ, वो बिच्छू उधर जा रहा, संत ने कहा ये फिर डूबेगा, और फिर उसको हटाया, फिर डंक मार दिया। इस तरह रोज़ उस बिच्छू का जाना, उनको डंक मारना और संत का उसको बचाना। एक व्यक्ति ने देखा तो उसने कहा महाराज मेरे को बस ये बता दो कि इसने आपको इतनी बार डंक मारा, फिर भी आप इसको बचाते ही जा रहे हो, बचाते ही जा रहे हो, क्यों नहीं साले को मार देते? कि बेटे फिर इसमें और मुझ में फर्क क्या रहेगा? इसका काम है दुष्टाई करना, इसका स्वभाव, इसका कार्य है दुष्टाई करना, दूसरों को सताना, इसका यही काम है। और मेरा यही काम है कि चाहे कितना भी नुकसान हो जाए, चाहे कितनी भी तकलीफ़ आए, मैं हर समय परोपकार करूँगा, हर किसी को बचाने की कोशिश करूँगा। कोई रास्ता पूछेगा तो उसे रास्ता बताऊँगा, चाहे मुझको कितना भी नुकसान क्यों ना हो जाए। ये है हमारे देश भारत की संस्कृति, जिसको आज लोग भूल रहे हैं, और कोई सब्जेक्ट नहीं तो भी बिना बात आपस के अंदर वैमनस्य पैदा कर रहे हैं। और ये वैमनस्य पैदा होते होते शरीर के अंदर एक विष का रूप ले लेता है, और हर मनुष्य के शरीर से जो दया का भाव है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। और जिस दिन दया का भाव खत्म हो जाता है, मनुष्य मनुष्य को कुछ नहीं समझता है, तो फिर तकलीफ़ें ही तकलीफ़ें हैं, पूरी तकलीफ़ें ही तकलीफ़ें हैं। तो हिंदू संस्कृति के अंदर सबसे पहले ये बात कहा गया है, परहित सर से धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिकाई। तुलसीदास जी कहते हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, अगर आप दूसरों का हित करते हो तो इसके बराबर कोई धर्म नहीं संसार के अंदर। और दूसरों को अगर कष्ट देते हो तो इसके बराबर कोई पाप नहीं संसार के अंदर। आप अपने बच्चों को क्यों नहीं अच्छी शिक्षा देते? जब वो स्कूल से आते हैं उनको राम के बारे में बताओ, उनको कृष्ण के बारे में बताओ, उनको अच्छे विचार वाले व्यक्तियों को बताओ, महाराणा प्रताप की शक्तियों को बताओ, शिवाजी की ताकत को बताओ, उनको बहादुरी सिखाना बताओ, उनको सिर उठा के चलना सिखाओ, उनको सिर झुका के नहीं, और उनके मन के अंदर एक ऐसी भावना का बीजारोपण उसके माँ बाप करें
कि वो बड़ा होकर के उनके कदमों पे चले। और अगर इस तरह अपनी संस्कृति को जो लव करेंगे और उसके हिसाब से चलेंगे, मन में दया का भाव रखेंगे। अरे आज लंका के शरणार्थी आ गए तो क्या उनको धक्का दे के निकालेंगे? खाने को तो देंगे, मनुष्यता है। मनुष्य सब एक होते हैं, सब में एक ही जीव होता है। रंग भेद अलग अलग हो गए तो क्या, वही आंखें, वही कान, वही चमड़ी, वही सब कुछ। किसी के सुई चुभो दो उसको वैसा ही दर्द होता है। तो प्राणी मात्र के प्रति, हर देश के प्रति, अपने देश के प्रति, दूसरों के देश के प्रति, अपनी जनता के प्रति, औरों के प्रति मन के अंदर दया का भाव, मन के अंदर सद्विचार, मन के अंदर उनकी मदद करने का भाव, इसे कभी नष्ट नहीं करना। और ये भाव आपको हिंदू संस्कृति में जगह जगह मिलेगा, जगह जगह मिलेगा। इस मोहब्बत की, इस भाव की और इस दया रूपी कल्प को पानी दे दे करके जितना हरा करोगे, ये आपको उतनी ही हरियाली देगा। इससे जितना दूषित करोगे तो आपको तकलीफ़ ही तकलीफ़ है। अपनी माँ को मत भूलो, अपने पिता को मत भूलो, वो ही हमारी संस्कृति है। अरे पिता की तो तस्वीर अगर सामने लगी है घर के कमरे के अंदर, तो तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, उनको चरण करके धोख लगा के कोई काम में कर लो। माँ की तस्वीर लगी। जिस देश में ऐसी संस्कृति है, भगवान राम ने ही भेदभाव नहीं किया, झूठे बेर सबरी के खा गए, और तुम भेदभाव करते हो आपस के अंदर कि तू मेरे पास नहीं बैठेगा, तू ये है, तू गंदा है, ये वो। अरे जब भगवान ने ही कोई से नफरत नहीं की, उनके मन में प्यार था, मोहब्बत थी, क्या तुम अपने मन में नहीं पैदा कर सकते? वो ही करो। जीवन सुखमय होगा, आपका परिवार सुखमय होगा। आप अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उदाहरण छोड़ के जाओ, क्योंकि मुझ जैसे जो अभी चौथी पीढ़ी के अंदर, चौथी पीढ़ी का मतलब 4 होते हैं कल्प, 3 तो निकल गए, ये चौथा पड़ाव है। पड़ाव मान लो इसको, 25, 25, 25, 25, ये 4 पड़ाव 25-25 साल के। तो जो व्यक्ति 3 पड़ाव पार कर लेता है और चौथे पड़ाव पे आता है अपना मुकाम, अपना तकिया, अपना कम्बल लगाए हुए, बचता बचाता कैसे भी चौथे पड़ाव में प्रवेश कर लेता है। जैसे हम हैं, हम चौथे पड़ाव के अंदर हैं, क्योंकि हम 75 को पार कर गए। 5वां पड़ाव जिंदगानी में कभी किसी को नहीं आता। वो एक अलग बात है कि कोई जो बहुत ही ऐसे चांस होते हैं कि 100 साल के बाद आदमी बिल्कुल अलर्ट रहता है, ये एक गॉड गिफ्ट होती है। वरना आदमी की आयु आयुर्वेद ने 27 ही बताई है। अरे वो भी कोई जीना नहीं
कि 3 साल तक बेड पे पड़े पड़े आपने 3 साल गुजार दिए, 100 साल के हो गए। क्या किया 3 साल में? दूसरों को तकलीफ़ दी, कपड़े गंदे किए, पड़े रहे। उससे तो मालिक के जाना ठीक है। तो कुल मिला के चौथा पड़ाव के बाद कोई पड़ाव नहीं। जो 3 पड़ाव में नहीं संभले तो वो चौथे पड़ाव में जाकर के संभल जाओ कि अब अपने को आगे कोई चांस नहीं। कोई गलत किया है तो उसका प्रायश्चित करो, जो हो सकता है वो करो, कुछ नहीं हो सकता तो भगवान का भजन करो और मालिक को याद करो।